जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे। आज एक विशेष चर्चा के साथ हम आपके पास आए हैं। चर्चा है माँ और बेटे के प्रेम की। कल की बात है, सभी लोगों ने देखा भी है। कहने से पहले सोच रहे हैं कहाँ से शुरू करें, फिर भी कह दे रहे हैं। कल 99% लोग अपनी माँ की फ़ोटो लगा करके और हैप्पी मदर्स डे लिख करके पोस्ट किए थे। कई लोग पोस्ट किए थे, बहुत पहचान के थे। तो पहले उनसे हम ये बता दें कि माँ को ऑनलाइन रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। माँ को ऑनलाइन रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। उनसे तुम एक बार दिन मन में बात भी कर लिया करो ना, तो वो खुश हो जाती है। और बताएं, आपको उन्होंने पैदा किया है, डाउनलोड नहीं किया है कि आपको डाउनलोड किए हैं। नहीं, 9 महीने कोख में रख करके आपको पैदा किया है। और उस माँ को एक दिन फ़ोटो लगा करके बड़े सम्मान के साथ माँ ओ मेरी माँ लगा दिए। मतलब तुहरे से ज़्यादा महतारी के और क्यों मुहाते नहीं बे। यही ना दिखावा चाहत रहे हो, और यही ना तू दिखावा चाहत रहे हो। जे भी रहा वो या रही हो, घरे सोवा रही हैं भैया, सोई रही हैं बहनी। माई सवेरे सवेरे 4 बजे उठ गई हैं, सारा बर्तन चौका साफ सफाई कई के खाना बना दी हैं। ओकरे बाद जगई हैं भैया बच्ची खाई लो। तब उनके मन के नाई हुई, मम्मी 4 बजे जागिन है, अम्मा 4 बजे जागिन है, माई 4 बजे जागिन है, इतना काम कीन है। और जगते मान मम्मी काफ़ी, मम्मी चाय। तुम्हार गोड़ हाथ टूटिए बा, तुम्हार गोड़ हाथ कहाँ गए? तुम्हार गोड़ हाथ टूट गए हो तो बताओ। ये जौन फोटोया पोस्ट करत हो हम देखे ना है क्या? बहुत जने देखबो कि है कैसे करत हन, माई के दही के कूच दिए थे कुछ बोले पे। और जेकरे बुद्धि भ्रष्ट हो जात है, दिमकवे नहीं रहत, वो यही करत हन। इसी पे एक छोटी सी कहानी हम आपको बताते हैं। एक थोड़ा आराम से बैठते हैं जिससे हमको अच्छा लगे। तो एक लड़का, माँ और पिताजी, 3 लोग थे। पिताजी पहले ही एक्सपायर हो गए थे, माँ थी और बेटा था। माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार से रखती है, बहुत प्यार से रखती है। उसकी शादी करती है। शादी करने के बाद उसका पहले ही जॉब था। शादी करने के बाद वो अपनी बीवी को लेकर के अपने साथ में चला गया, साथ में रहने लगा। और जब भी मदर्स डे आए, एक दिन आ जाता था और ढेर सारा फ़ोटो खींच के लेकर के चला जाए। सारी व्यवस्था मतलब देता था, खर्चे बर्चे देते थे। फिर उसका अंतिम समय आया, माँ का अंतिम समय आया और उसके बच्चे को बुलाया गया। बच्चा आया, बोले कि माँ के सामने जा कर के बोला है, माँ मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? माँ ने बोला, बेटा कुछ नहीं करना है, तू सुखी रह, तुम खुशी रहो, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। बेटे ने कहा, नहीं माँ, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। जब माँ अच्छी थी, फ़ोन करती थी कि बेटा घर चले आओ, देखना है, बेटा घर चले आओ, मिलना है। कभी भी वो आने का नाम तक भी नहीं लेता था। और आज माँ बीमार पड़ी है, ना कुछ याद है, ना बोल पा रही है अच्छे से। आज आकर के बड़ा प्रेम दिखा रहे हैं, फ़ोटो लगा कर के सब बड़ा प्रेम दिखा रहे हैं।
माँ ने केवल एक शब्द कहा, बेटा हमने तुमको 9 महीने तक अपने कोख में रखा, पैदा किया, तुम्हारा नित्य क्रिया मैंने बहुत कम तो 5 साल तक साफ किया, सारी व्यवस्था की, तुमको कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, जब तुम बोल नहीं पाते थे तब मैं व्यवस्था करती थी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे मैंने तुम्हारा इतने 5 सालों तक किया, बस तुम केवल 5 दिन मेरे साथ ऐसे रह जाओ, मुझे ज़िंदगी का सारा सुख मिल जाएगा। बेटे ने कहा, माँ 5 दिन हो जाएगा ना? माँ ने कहा कि हाँ बेटा, बस केवल 5 दिन रुक जाओ तुम। 5 दिन के लिए तैयार हुआ। जब बेटा छोटा था और टॉयलेट कर देता था तो माँ उसको अपनी जगह पर सुला करके और जहाँ वो टॉयलेट करता था वहाँ जा करके सो जाती थी कि मैं भीग जाऊंगी, ठंडी का दिन है, मुझे ठंडा लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे बच्चे को ठंडा ना लगे। आज पहला दिन शुरू हुआ। आज पहला दिन शुरू हुआ और पहले दिन ही ने माँ ने थोड़ा सा पानी डाल दिया वहाँ पे और कहा, बेटा मुझे टॉयलेट हो गया है बिस्तर पे। बेटा उठा और माँ के कपड़े चेंज कराए, फिर वहीं पे सुला दिया। दूसरा दिन शुरू हुआ। रात में माँ को कुछ याद नहीं रहता था। दूसरे दिन लेटरिन बाथरूम दोनों हो गया बिस्तर पे। बेटे ने ज़बरदस्ती कैसे करके 5 दिन का शर्त था साफ किया, सारी व्यवस्था की। ऐसे ऐसे 4 दिन बीत गया। 5वें दिन माँ का उल्टी पेट सब शुरू हो गया। परेशान हो गया वो, और परेशान हो गया डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर से कहता है कि मैं अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकता, मैं परेशान हो गया हूँ इनकी सेवा से। दिन भर कभी इनको पानी चाहिए, कभी नहाना है, कभी वॉशरूम जाना है, कभी लेटरिन जाना है, हमको परेशान करके रख दी हैं। कुछ ऐसा कर दो कि कोई ऐसी सुई लगा दो कि जिससे हमको परेशानी ना हो। डॉक्टर ने कहा कि मैं ऐसे कर सकता था, मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम पैसे दोगे मैं कर दूंगा, पर तुम ये बताओ जब तुम छोटे थे और तुमने ऐसा ऐसा किया था, तुम 5 दिन नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी माँ 5 साल बिताई है, वो कैसे बिताई होगी? वो भी तो चाहती तो तुमको छोड़ दे सकती थी, उठा के फेंक सकती थी, कहीं ले जा कर के मंदिर में, आश्रम में कहीं ले जा कर के छोड़ सकती थी। उन्होंने तो नहीं किया कभी तुम्हारे साथ ऐसा, और तुमको 5 दिन बिताने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी लड़के के दिमाग में नहीं आया। लड़के ने, उसके पास पैसे थे, ले जा कर के वृद्धा आश्रम में माँ को छोड़ दिया। जिस अवस्था में उस माँ को बच्चे की ज़रूरत थी, जिस समय उस माँ को अपने बच्चे की ज़रूरत थी, उस समय वो बच्चा पैसे के घमंड में माँ को ले जा कर के वृद्धा आश्रम छोड़ दिया। और आज वही माँ, वही बेटा फ़ोटो लगा करके और आई मिस यू माँ, माँ आपकी बहुत याद आती है, आप कहाँ छोड़ करके चले गए, आपको इतनी जल्दी नहीं जानी चाहिए थी, भगवान के यहाँ क्या देरी हो रही थी। एक एक छांट छांट करके शब्द लिखते हैं और माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ने से पीछे नहीं हटते हैं। मैं तो कहता हूँ कि यदि पहले से ये पता हो तो ये है, ऐसे बच्चे ना हों भले ही माँ बांझ रहे। भागवत जी में धुंधकारी जी की कथा आती है। प्रेत बना, माँ को बहुत सताया, माँ ने भी उल्टा सीधा काम किया, माँ को बहुत सताया, प्रेत बना, हालत खराब हो गई, कोई पूछने वाला नहीं था। गोकर्ण जी ने उसका उद्धार किया भागवत जी सुना करके।
ऐसे बेटे दुनिया में रहें ना रहें कोई मतलब नहीं है। ये डेली सेल्फी लेकर के फ़ोटो डालना माँ की सेवा नहीं है। माँ की सेवा माँ के पास रहने पे है। उसकी आंखों के सामने रहो, कुछ मत करो। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम उसके सामने रहो। माँ को केवल अपना बच्चा प्यारा है, उसको पैसे, धन, दौलत नहीं।